क्या चीज मोदी जी किए हैं? कितना यूनिवर्सिटी खोले हैं मोदी जी? 2014 में जब मोदी जी बने थे, क्या चीज बोले थे? 2 करोड़ हर साल कितना युवा को रोजगार मिला है? विकास का नाम बताइएगा तब न हमको, हम देखेंगे विकास कहाँ हुआ नहीं हुआ। नीतीश कुमार वो तो गांजा पी कर पड़ा रहते हैं, बोलने कुछ बोल देते हैं कुछ। भारत में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये 68 हजार करोड़ रुपया को माफ करने वाले ये कौन होते हैं? ये भारत की जनता का रुपाता। घर घर देसी शराब बिकता है और पुलिस जो है साप्ताहिक पैसा उठाता है शराब बेचने वाले से। कांग्रेस ने इस देश में जितना काम किया उस सब को इसने बेच लिया। हवाई अड्डा को बेच लिया, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री को बेच लिया, रेल को बेच लिया। धन का जो खजाना था उस खजाना को इसने बेच लिया। 25 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। वो लिख देते हैं कुछ, लिख के जनता को मूर्ख समझते हैं। हम 10,000 का 10,000 रुपया देंगे, लेकिन वोट हम किसी को जिम्मेदारी में थोड़ी है। बस 10,000 में आप हमको खरीद लीजिएगा। एनडीए सरकार जो है वोट चोर गद्दी छोर। ये बीजेपी का प्रचार गाड़ी प्रचार कर रहा है और इसमें लिखा है रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। रफ्तार पकड़ा है? कोई रफ्तार नहीं पकड़ा। ये गाड़ी कहाँ से आया है? बिहार का गाड़ी है कि यूपी का गाड़ी है? ये पहले आप हमको बताइए। इसका नंबर प्लेट पहले आप दिख आइए आइए, इधर गाड़ी का नंबर दिखा दीजिए। हाँ, यूपी का गाड़ी है। यूपी का गाड़ी कहाँ आया बिहार में? यूपी में बिहारी लोग को मारा जाता है। हाँ? उसके बाद यूपी का गाड़ी बिहार में आएगा प्रचार में। हाँ, कमाएगा यूपी वाला, बिहार का मजदूर नहीं कमाएगा। ड्राइवर बिहार में नहीं है। हाँ? बिहार में गाड़ी नहीं है, काहे यूपी का गाड़ी आया है? कहते हैं कि बिहार वालों को बिहार में रोजगार दिया जाएगा, और जब चुनाव है तो यूपी का गाड़ी चल रहा है। 11 साल में एनडीए का सरकार है, कहाँ रोजगार मिला है? क्या चीज मोदी जी किए हैं? कितना यूनिवर्सिटी खोले हैं मोदी जी? हाँ? कहाँ फैक्ट्री खुला है? वादा तो करके गए थे 15 लाख हर युवा को 15 लाख रुपया खत्म देंगे। कहाँ मिला हम लोग को? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ बातें हैं। शिक्षा तो और तहस नहस कर दिया है। अच्छा। हाँ, लाए थे बेगूसराय में, कहे बहुत विकास हो गया बिहार। कहाँ विकास हुआ? क्या चीज विकास हुआ? विकास का नाम बताइएगा तब न हमको, हम देखेंगे विकास कहाँ हुआ नहीं हुआ। कह रहे पहले जंगल राज गुंडागर्दी अब खत्म हो गया। अभी है जंगल राज, महाजंगल राज अभी है। दिन पर दिन प्रतिदिन मर्डर होते रहता है बेगूसराय में। अच्छा। पूरा बिहार में कुछ बदला नहीं? कुछ नहीं बदला, और तो महाजंगल राज हो गया है। पहले ठीक था, लालू के राज में ठीक था। नीतीश कुमार वो तो गांजा पी कर पड़ा रहते हैं, बोलने कुछ बोल देते हैं कुछ। हाँ, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं। अच्छा, ये बताओ, इसमें लिखा है बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। फ्री कहाँ मिल रहा है? 1 घंटा लाइन देता है, 5 घंटा लाइन काटता है। क्या चीज का फ्री? अच्छा। क्या चीज का फ्री? अभी आप है ना सर, आपको भी गर्म लग रहा है? कहाँ लाइन है? आप दिखाइए। पंखा लगा हुआ है यहाँ पे। कहाँ लाइन चल रहा है? फ्री बिजली में 1 घंटा लाइन। 400 रुपए पेंशन बढ़ा दिए बुजुर्गों की, 1100 रुपए। तेजस्वी यादव के कहने पे बढ़ाया गया है। तेजस्वी यादव बोला हर प्रति माह 1100 रुपया देंगे। कह रहे, अच्छा बताओ, रोजगार नहीं है। इसमें लिखा है अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अगले साल 5 साल। हाँ, 2014 में जब मोदी जी बने थे, क्या चीज बोले थे? 2 करोड़ हर साल। कितना 11 महीना हो ना सरकार, 11 साल, कितना युवा को रोजगार मिला है? सब पन्ने पे है। अब बताइए किनको किनको रोजगार मिला है, हमको बताइए। प्रचार हो रहा है 5 साल में 1 करोड़। सब जुमला है, सब जुमला है। भरोसा नहीं। वो लिख देते हैं कुछ, लिख के जनता को मूर्ख समझते हैं। हाँ, युवा को भी मजदूर, युवा को भी ना अति समझ लेते हैं, मूर्ख। हाँ, अब की बार युवा क्या करेगा? हाँ, युवा इस बार बदलाव करेंगे। बदलाव मतलब मोदी और नीतीश पे विश्वास नहीं है? नहीं है। इस बार सत्ता को परिवर्तन करना है। कह रहे सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के बंद खुला है सर। कहाँ मेडिकल कॉलेज खुला? आप भी बताइए, आप बताइए ना। सामो में खुला है, वहाँ भैंस बना है। कहाँ खुला? आप भी जाइए वहाँ। आप तो मीडिया वाले हैं, आपको भी पते होंगे। तो ये सब जो लिखा है सब फर्जी है, जुमला है, जुमला है। जैसे नहीं आए थे 2014 में, भाइयों एवं बहनों 23 लाख दे दूं, 23 करोड़ दे दूं, ऐसे करके मोदी जी चल गए। क्या कह रहे थे?
राजकुमार जी क्या बोल रहे थे, वो नारियल कंबल से नहीं चलने वाला है। कल मोदी जी ना 10 को महिला को दिए थे नारियल, दिए थे ना। सब अपने आप रास्ता पे आइएगा। हाँ, बताओ, ये जो महिलाओं को 10-10 हजार दे दिए हैं, असर पड़ेगा? असर कुछ ना असर पड़ेगा। हाँ। 10,000 में आप हमको खरीद लीजिएगा। बिहारी बिकेंगे नहीं अब की बार? अब की बार नहीं बिकेंगे। हाँ। इस बार बहुत सख्त से बिहार तैयार है। बिहार में यहाँ तो जो है महागठबंधन ने पंजा छाप को दिया है, तो पंजा दबेगा? पंजा यहाँ नहीं दबेगा। यहाँ तो गठबंधन है, पंजा है भाई। पंजा है ना, यहाँ ओनली फॉर आरजेडी, लालटेन छाप 1 नंबर। ठीक है, ये सब क्या लिखा है कि हाँ। सर मैं बात बता देता हूँ, कल जो मोदी जी आए थे ना, लाइट कट गया था। गिरिराज सिंह बोल रहे थे लाइट वाले भैया लाइट दो। अगर वहाँ लालटेन रहता न, फक्सीना सलाह बार लाइट जला देते। तो ये बताओ, ये सब का कोई मतलब नहीं? कोई नहीं, मत कोई फर्जी है, ये सब लूट खसोट कर रहे हैं। लूट, मतलब कोई रफ्तार नहीं पकड़ा? कोई रफ्तार नहीं। हाँ, ये चाचा यहाँ हो, ये सब लिखा है कि फिर से एनडीए सरकार रफ्तार पकड़ चुका। बिहार रफ्तार पकड़ा है। आप किसके तरफ से आए हैं? हम तो मीडिया से हैं, किसी की तरफ से नहीं। कौन मीडिया का क्या नाम है आप? मेरा नाम है माइक चेक, नाम से मैं चैनल चलाता हूँ। ठीक, आप पूछना क्या चाहते मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये प्रचार गाड़ी आई है, इसमें लिखा है रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो इसमें 2 सवाल कि बिहार ने रफ्तार पकड़ा और एनडीए सरकार आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, एनडीए सरकार की बात है हाँ। तो एनडीए सरकार जो है वोट चोर गद्दी छोर। हाँ। ये जब से भारत में मोदी की सरकार आई है, तब से ये भारत को बर्बाद कर दिया है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, कांग्रेस का स्थापना हुआ और कांग्रेस ने इस देश में जितना काम किया उस सब को इसने बेच लिया। हवाई अड्डा को बेच लिया, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री को बेच लिया, रेल को बेच लिया, क्या कहते हैं लाल किला को बेच लिया। ऐसे ऐसे जो इस देश का शक्ति था, धन का जो खजाना था, उस खजाना को इसने बेच लिया। इस देश के में इसने कोरोना का नाम पर जितना लघु उद्योग कुटीर उद्योग था, सभी लघु उद्योग कुटीर उद्योग को इसने बंद करवा दिया। बिहार के जितने भी नौजवान कुटीर उद्योग लघु उद्योग फैक्ट्री में काम करता था, आज सबके सब वापस आ करके यहाँ बिहार में बैठा हुआ है। मजबूरी में ई रिक्शा चलाता है, बैटरी रिक्शा जिसको कहते हैं। ये हाल है बिहार का। ये हाल है बिहार। इसमें लिखा है रफ्तार पकड़ चुका। अरे ये तो ठग रहा है। भारत में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अच्छा। हाँ, मोदी जी हैं। अरे सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार मोदी है। जितना ईमानदारी को दाग देते हैं उतना बेईमान है। मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये 68 हजार करोड़ रुपया को माफ करने वाले ये कौन होते हैं? ये भारत की जनता का रुपया था और उस रुपया को आप माफ कर दिए। जो गरीब आदमी 10,000 5,000 लोन लेता है उसको चौकट के बारी छोड़वा लेते हैं। मोदी जी बेगूसराय आए थे, सुने थे उनको? हम काहे सुनेंगे, काहे सुनेंगे उनका? 199 की बात झूठे बोलते हैं तो काहे सुनेंगे? कल वो बोले हैं, मेरी बात सुनो, कल वो बोले हैं कि अब की बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाओ, बिहार का उद्धार हो जाएगा। उधार इतना दिन से नहीं किए थे, आज ही उधार। 15 साल से कहाँ थे? हैं? 11 साल नगद में थे। 11 साल में मोदी जी नगद में विकास कर रहे थे, अभी उधार में करेंगे। हाँ? अच्छा, इसमें एक चीज लिखी है, 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 125 यूनिट बिजली में क्या दिन जलेगा? बिजली आता है? नहीं, बिजली आता है नहीं आता है, उससे 125 यूनिट में क्या दिन बिजली चलेगा? ये आपको हमको बताइए। 5 करोड़ नौकरी देंगे हर अब की बार 5 साल में। 25 लाख के तो देवे नहीं किया, 5 करोड़ के कहाँ से देंगे? मोदी जी बोले थे कि, सुनिए न, मोदी जी बोले थे कि हर एक आदमी के खाता में 15-15 लाख देंगे। 15-15 लाख मिला। सभी आदमी गरीब गुरबा को जनधन योजना के तहत लाइन में लगवा दिए, अपना अपना जीरो बैलेंस में खाता खोलवाओ, 15 लाख देंगे।
15,000 नहीं आया, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं, 15 रुपया नहीं जो है मोदी और नीतीश पे विश्वास कर रहा है, इस तरह के प्रचार पे विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए, प्रचार की बात करते हैं, प्रचार अपना अपना दल सब करेगा। प्रचार करना जितने भी निर्दलीय भी है, जिसके पास वोट नहीं है वो भी प्रचार करेगा। प्रचार करना सबका अपना अपना काम है। बच्चा वोट की बात, जनता स्वतंत्र है, जिसको मर्जी होगा उसको वोट करेगा। सरकार बदलेंगे कि ये ठीक है? सरकार बदलना जरूरी है। केरल में हर एक 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। आज केरल भारत का 1 नंबर राज्य है ना। आप पढ़े लिखे मीडिया वाले लोग हैं, इसीलिए बिहार में भी सत्ता परिवर्तन जरूरी है, हर एक 5 साल में होना चाहिए। बताओ, मोदी ठीक लगते हैं राहुल गांधी? मोदी या राहुल गांधी की तुलना जब करते हैं ना, तो तुलना तो नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सत्ताधारी जो है वो जनता के मालिक है, और जो विपक्ष में है वो तो जनता के मालिक है नहीं, इसलिए तुलना नहीं। काम के हिसाब से, भाषण के हिसाब से, राजनीति करने के तरीके के हिसाब से जनता को काम चाहिए, ना भाषण चाहिए। कहा गया दुख दर्पण है महल के अंदर, सुख दर्पण चौराहे पे, और राशन है गोदाम के अंदर, भाषण है चौराहे पे। भाषण से काम नहीं चलेगा। भाषण से काम नहीं चलेगा। तो मोदी जी सिर्फ भाषण देते हैं? वो तो लंबा लंबा गोल गोल भाषण देते हैं। उनका जो है मालिक मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, अंबानी, अडानी, ऐसे ऐसे है मालिक, उसी के इशारे पर ही नाचते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें लिखा है 10,000 रुपए मिला, महिलाओं को मिला है। 10,000 रुपया दिया, क्या हुआ? उससे क्या होने वाला है? दिया है? हाँ, मिला है तो वोट दोगी मोदी को? वोट देंगे कि हम 10,000 का 10,000 रुपया देंगे, लेकिन वोट हम किसी को जिम्मेदारी में थोड़ी है बसल। अच्छा, 10,000 रुपया लेगा, बात खत्म है। सूद लेगा, सूद देंगे, रुपया लेगा, रुपया देंगे। रुपया वापस दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे? नहीं, यहाँ महंगाई कितना है, जो कमाते हैं सो खाइए जाते हैं, 1 रुपया भी नहीं बचता है, तो क्या करेंगे वैसा काम करके? तो मोदी तो कह रहे महंगाई कम कर दिए, सिलेंडर फ्री में बांटे हैं। कहाँ सिलेंडर फ्री में भी 980 रुपया सिलेंडर मिलता है, कहाँ सिलेंडर फ्री में दे रहा है? कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला है। 10,000 रुपया दिया है, 10,000 रुपया दे देंगे, सूद लगा सूद देंगे, सूद भी दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। नहीं, इतना नाराज काहे हो मोदी नीतीश से? नाराज होंगे नहीं, महंगाई कितना है ये नहीं देखते हैं। 80 रुपये केजी चावल था, 30 रुपये केजी गेहूँ था, 1.5 लाख रुपए भरी का भी सोना सुने हैं, या 1,500 रुपये भरी का भी चांदी सुने हैं। अभी काहे वैसा है? 2025 में काहे वैसा है? मजदूर लोग तो जो कमाते वही खा पी के बराबर कर देते, सब तो रुपया सरकारे खो गया। 500 रुपया मजदूरी देता है, 500 रुपया 5 परिवार है, खा जाओ। तो ये मोदी कह रहे हैं कि लखपति दीदी बना रहे हैं, महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है मोदी का। लखपति बनाने का लक्ष्य है, लोग नहीं बन पाएगा न उतना दिन से। कुछ कर नहीं पा रहे, क्या कर पाए? कह रहे शौचालय दिए, घर दिए। शौचालय दिए तो क्या हुआ? वो तो सभी सरकार दे रहे हैं, शौचालय घर दे रहे हैं। ये यही सरकार दे रहे हैं, जो बन रहा है सब दे रहा है, शौचालय घर दे रहा है। बिहार में फिर से मोदी नीतीश आएंगे, परिवर्तन होगा? अब जितना जनता है पूरे बिहार में जो करेगा वो होगा। आप क्या चाहते हो, परिवर्तन हो या यही सरकार रहे? यही सरकार रहेगा, वो ऐसा करके दिखाएगा तब न रहेगा। तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन आगे बढ़ेगा, बदलेगा। हाँ आगे बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा? 10 साल। तो ये देखिए, एकदम ये बिहार के जागरूक लोग हैं जो कहते हैं कि गांव के लोग क्या जाने हैं, गांव के लोगों ने एकदम दूध का दूध पानी का पानी बता दिया। तो ये है बिहार। हाँ जी बताइए, युवा हैं आप, ये सब जो प्रचार चल रहा है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार, क्या होगा? सर ये रफ्तार जो पकड़ चुका है बिहार, ये तो प्रचार है एनडीए सरकार का। आप अभी मुकेश जी को बता रहे थे 125 यूनिट बिजली फ्री एनडीए सरकार दे रही है, तो नीतीश कुमार जी का ये दिखाता है कि पलटू कुमार है। यही नीतीश कुमार 2023 के विधानसभा में बैठ के बोले थे जनता को बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, सस्ता देना चाहिए, और अपने वादे से मुकर गए। ठीक है, क्या फ्री दे दिया तो अपने वादे से मुकर गए। ठीक है, तो ये मनीष पॉइंट है ना, ये ठीक बात है। युवा क्या चाहता है? युवा सर इस बार बिहार की युवा, बिहार के महिलाएं, बिहार के बुजुर्ग इस बार 3 चीज़ पे वोट करना चाहते हैं। पहला, फर्जी शराबबंदी। अब उस पर क्यों वोट करना चाहती है? वो इस पे इसलिए वोट करना चाहती है, 100 का शराब बिहार की जनता
600 में पी रहा है, 500 रुपये उसके जेबी से एट ए टाइम उसका नुकसान है, इस नाम पे वोट करेगा। दूसरा, मोदी जी आज तीसरा टर्म के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका वोट अच्छा खासा था, लेकिन मोदी जी वो अपना पॉपुलैरिटी अपने आप खो दिए हैं। क्यों खो दिए हैं? 11 साल में बिहार में कितना फैक्ट्री लगाए हैं, कितने यहाँ पे युवाओं को रोज़गार दिए हैं, इसका कोई उनके पास डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। तो दूसरा मतलब पलायन के नाम पे लोग वोट करेगा। और तीसरा, यहाँ पे शिक्षा जो है, नीतीश कुमार जी जब शुरू में आए थे तो शिक्षा का स्तर को बहुत बेहतर हुआ था, लेकिन वो दूसरा टर्म तक ठीक रहा, फिर तीसरा टर्म से वो फिर जैसे था फिर वैसे हो गया है। तो ये 3 चीज़ पे बिहार जनता हमको लग रहा वोट करने वाला है, फर्जी शराबबंदी और पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा, और ये तीनों पे वोट करेगा। और आप समझ लीजिए ये तीनों चीज़ का बात कौन कर रहा है आपको पता होगा, ठीक है, आप तो जान ही रहे हैं। एकदम परिवर्तन का मन है। हाँ, परिवर्तन सर होगा। परिवर्तन सेकेंड जो पार्टी है उस पर नहीं होगा, कोई और सर आने वाला है। स्वराज की बात। यस, राइट। तो ये बता दीजिए, जैसे ये कहा जा रहा है मोदी जी कल आए तो वो बोले कि पहले कुछ नहीं होता था बिहार में, जब से नीतीश आए और जब से मोदी आए तब से बिहार बदल गया, बिहार का विकास हो गया, महिलाओं को सुविधा मिल गई, युवाओं को पलायन करने पे वो मजबूर होते थे, अब हम उनको नौकरी के अवसर दे रहे हैं। सच्चाई क्या है? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, ऐसा है कि आप चोर चोर मसरे भाई बन सकते हैं क्या? हम ये बात से मुकर नहीं सकते कि आरजेडी की सरकार में गुंडागर्दी नहीं होता था या भ्रष्टाचार नहीं होता था, बिल्कुल होता था, लेकिन आपका भी तो उसी रेशियो में आपका भी वही स्थिति है ना भाई। अभी 90,000 करोड़ रुपया आपके बाय नाम सबका चेहरा सहित आपका आउट हुआ, तो आपका भी तो वही हाल है, तो चोर चोर मसेरा भाई हो गया। तो ये सर नहीं बोल सकते कि भाई 15 साल में ऐसा हुआ, अभी भी सर वही स्थिति। बदला नहीं बिहार? बदला है सर, थोड़ा बहुत बदला, लेकिन अब एक ही व्यक्ति को मान लीजिए सर, एक ही व्यक्ति को बार बार प्रशासन को आमदनी आने लगा, घर घर देसी शराब बिकता है, और पुलिस जो है साप्ताहिक पैसा उठाता है शराब बेचने वाले से। शराब के मारे निचला वर्ग का जितना युवक है, निचला पीढ़ी का सब बर्बाद हो रहा है। तो शराब बंद काहे किया आप? अच्छा ये बताओ, मोदी जिसे कह रहे हैं कि मोदी जो है दलितों पिछड़ों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बाकी ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया, ये सच्चाई है? आप जैसा प्रश्न पूछते हैं, अरे मोदी जी काहे चर्चा करते हैं बीच में? बिहार की चर्चा कीजिए ना, मोदी जी चाहे चर्चा, केंद्र की चुनाव नहीं ना, बिहार की चुनाव है। इसलिए कर रहे हैं, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। अरे मोदी जी का चले बनेगा तो घरे घरे कॉल जोड़ के वोट मांगेंगे। देश के अंतिम प्रधानमंत्री हैं जो घर घर जा कर के हाथ जोड़ते हैं वोट के लिए। ये हाल है, ये हाल है मोदी जी का। आज तक आज़ादी से अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुए जो दरवाजे दरवाजे वोट मांगने के लिए गया हाथ जोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम लोग थे, जगह का नाम क्या हुआ? पचम्बा। तो ये तमाम लोग यहाँ पर थे, बीजेपी की प्रचार गाड़ी खड़ी थी, तो हम सोचे कि तमाम लोग देख रहे हैं उसको, तो जो प्रचार चूंकि चुनाव के समय वादे तो होते ही हैं, तो मैंने सोचा जनता से बातचीत करते हैं और माहौल को समझते हैं। माहौल लोगों ने क्या बताया वो आप समझ ही गए। जनता ने अब की बार मन बना लिया है कि इनको झूठे वादे नहीं, सच्चा विकास चाहिए। ऐसे में जनता लगभग लोग जो है वो परिवर्तन की ओर देख रहे हैं, और इनका ये कहना है कि अब की बार जो है बिहार बदलेगा, विकास होगा और परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।